इस महाभारत के सत्र में हम लोग देख रहे हैं महाभारत के नल दमयंती उपाख्यान से, जो कि वन पर्व का एक उपाख्यान है। और जैसा कि आज का आप टॉपिक देख रहे होंगे, खाली घड़ा ऑटोमेटिक पानी क्या है रहस्य। तो आइए चलते हैं महाभारत के वन पर्व के अध्याय 75। जो बृहदस्व मुनि युधिष्ठिर महाराज को काम्य वन में इस कथा का पूरा डिटेल में वर्णन कर रहे हैं। कल हमने देखा कि दमयंती की जो सखी और विशेषकर उसकी जो कह सकते हैं विश्वास पात्र थी, वो भेजती है पता करने के लिए पाहुक के बारे में। क्योंकि दमयंती को कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से यकीन सा हो गया था कि ये पाहुक साधारण सारथी नहीं, ये स्वयं राजा नल है। तो कल हमने इस चीज पे चर्चा भी की थी कि चुपचाप, है ना, गुस्से में आकर के बैठे मत रह जाओ, है ना। लर्न टू फॉरगिव। जब सामने वाला मिस्टेक अपना करेज दिखा रहा है, एडमिट कर रहा है मिस्टेक के लिए, तो हमें भी करेज दिखाना चाहिए अपने अहंकार गुस्से को हटा करके उसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो दमयंती ने फिर से भेजा। दमयंती, प्रियदर्शि मुनि कहते हैं, दमयंती तो तक्षित्वा भृशं शोक परायणा। जब कल केसनी ने बताया पूरा चीज कि इस प्रकार से जब मैंने वो आपका गीत सुनाया, सुन करके जो बाहुक था रोने लगता है, कहता है कि एक ऊंचे कुल की स्त्रियां और विशेषकर अपने पति को क्षमा कर देना चाहिए जब उसका पति पूरा तरीके से डिस्टर्ब हो। तो फिर से कहती कि जाओ केसनी, फिर से जाओ और परीक्षा करो। इस बार तुमको कुछ बोलना नहीं है, तुम उसके कार्यों को देखते रहो। और यदि तुमको ऐसा लगे कि उसको कुछ चाहिए, जैसे अग्नि की जरूरत है आग जलाने के लिए, या पानी चाहिए, कुछ नहीं देना उसको, तुम बस देखते रहना। ये नहीं कि अपनी चेष्टा करने लगना, चलो उसकी हेल्प करते हैं, कुछ नहीं। जस्ट ऑब्जर्व और फिर आकर के मुझे बताना तुमने क्या देखा है। कैसे नहीं जाती है दमयंती के कहने पे, और दमयंती के कहने पे वो पहुंचती है। बाहुओं के लक्षणों को देख करके पागलों के जैसे आती है और कहती है, मैंने जो देखा ना इससे पहले देखा था, देखना तो छोड़ो, मैंने आज तक सुना भी नहीं था। ऐसा क्या देख लिया। कहती है कि सबसे पहले केसनी कहती है, मैंने देखा ये बाहुक जो था ना, जैसे पहले के घर में अगर आप देखे होंगे तो घर बड़े छोटे होते थे, है ना। उसके जो दरवाजे होते थे काफी, ताकि लोग सिर झुका करके अंदर प्रवेश करें। तो जब भी ये बाहु किसी दरवाजे से एंट्री करते थे, उनका सिर नहीं झुकता था, बल्कि वो दरवाजा अपने आप को एडजस्ट कर लेता था कि जिससे वो सावधानी से बिना स्पर्श किए वो है उनका मस्तक अं- वो अंदर आसानी से जा सके। इतना ही नहीं, है ना, मैंने एक अद्भुत चीज देखी। क्या देखा। कहते हैं मैंने ये अद्भुत चीज देखी कि राजा भीम आपके पिता ने अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ दिए ऋतुपूर्ण के लिए। प्रचुर मात्रा में केला, फलों का गूदा, है ना, आम इत्यादि। गूदा समझते हैं, गूदा मतलब होता है उसके पल्प, सीड्स इत्यादि। और उसको धोने के लिए खाली घड़े भी थे। अब हमने देखा ये बाहु बस मात्र घड़ों को देखते ही पानी भर गया है।
ये क्या, देखते ही पानी भर गया क्या? ऑटोमेटिक मशीन लगा था, ये मोटर डायरेक्ट म्यूनसिपैलिटी से कनेक्शन था। अच्छा होता हमारा भी ऐसा कुछ होता ना, हमारे पास भी, हमारे मंदिर में तो ऐसे समय पानी की बड़ी समस्या चल रही है ना, तो तुरंत ऐसा पानी भर जाए कितना अच्छा होगा ना। फिर इतना ही नहीं, कहती है ना, कि मैंने देखा क्या, कि बिना माचिस, है ना, तिनका लिया, है ना, कुछ घास के तिनके लिए, और सूर्य के अग्नि से मात्र जला दिया, मान लो, है ना, चूल्हा जला दिया। कोई ऐसा नहीं, माचिस वाचिस नहीं, और कोई मन पता नहीं कैसे। इतना ही नहीं, मैंने ये भी देखा कि हाथों से मसल करके फूलों को, फूल मुरझा नहीं रहे थे, बल्कि सुगंधित और खिल रहे थे। हैं? ये जब दमयंती सुनती है तब तो कहती है, निश्चय ये तो मन न लिया। कहती है अब तुम फिर से जाओ, वो कुछ बनाया होगा पकवान ना, चुपचाप जा करके जब वो हटे तो वो पकवान कुछ ले आओ, मैं चखना चाहती हूँ। दमयंती जाती है, कैसे नहीं जाती है, और जा करके जब वो कुछ उबाल करके कुछ स्वादिष्ट सा भोजन बना रही थी, बना रहा था ये बाहु, थोड़ा देर के लिए वो इधर उधर होता है, ये फट से उठा करके लेकर के आती है और कहती है कि ये उसने बनाया है। जैसे ही उसने चखा, है ना, उस स्वाद को चखने के बाद अब तो निश्चित हो गया ये नल है ना। कोई बता सकता है इसके पीछे का रहस्य क्या है? देखें आप लोग कितना ध्यान से सुनते हो महाभारत की कथा को। कैसे, आप लोग बताओ कैसे वो पहचान गई दमयंती की ये नल ही है? बोलिए। कोई नहीं है, ध्यान से कुछ नहीं सुनते हम लोग, बस सुन रहे हैं, निकाल रहे हैं, सुन रहे हैं, निकाल। यस नारायण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ उसमें बस ये कारण हो सकता है कि जैसे अगर मैं मेरी मम्मी की डिश पहचान लेता हूँ, अगर उन्होंने कुछ स्पेसिफिक बनाई है, हम्म, तो उस हम्म, कारण की वजह से समझ लिया होगा उन्होंने कि स्वाद के हिसाब से, मतलब अभी मेरी मम्मी को मेरी कुछ भी बना दे जो प्यार भाव से जो इंटेंशन से बनाती है, तो उससे वो पर्टिकुलर डिश में मतलब पता चल जाता है कि मम्मी के हाथ का खाना है। तो उसी तरीके से अगर हमारा पार्टनर मतलब जैसे अभी दमयंती के केस में अगर हम्म, अ, नल ने कुछ भी उनके लिए बनाया हो पहले, और अभी भी हम्म। उनको उसके हिसाब से स्वाद मैच हो सकता है, ऐसा मेरा थॉट है प्रभु। हरे कृष्ण। ठीक है, 20% तो सही आंसर, यानी नल भी खाना बनाते थे। इट्स नॉट अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट कि हस्बैंड खाना बनाते, ठीक है। बट व्हाट इज अबाउट द रहस्य ऑफ कि पानी भर जा रहा है, अग्नि जल जा रहा है, कैसे, इससे कैसे पहचान? क्या कोई जादू टोना है क्या? यस पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। नल को 8 वरदान मिले थे शायद। हाँ यस, याद करिए, नरधा नल को देवताओं ने, वरुण देव ने आशीर्वाद दिया था ना, तुम मुझे बस बोलोगे तो मैं प्रकट हो जाऊंगा। अग्निदेव ने बोला था तुम जैसे ही मुझे याद करो मैं अग्निदेव स्थिर हो जाएंगे। और यमराज ने बोला था ना कि तुम जब भोजन रसोईया बनाओगे, पकवान बनाओगे, ऐसा अद्भुत पकवान बनेगा कोई आज तक टेस्ट नहीं किया होगा। दैट इज द रीजन। थोड़ा सा ध्यान रखते रहा करिए, है ना, कि क्या चीज चल रहा है ना, नहीं तो फिर, है ना। तो खैर, कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो इस कारण से दमयंती तो समझ गए कि अब और समझने के लिए थोड़ा सा कि ये पक्का बाहु की है, उसने अपने दोनों बेटा और बेटी इंद्रसेन और इंद्रसेना को भेज दिया बाहु के पास, है ना। अब पिता जो है ना, जैसे ही बच्चों को देखा, छाती से लगा करके गोद में ले लिया ना, रह नहीं पाया। कैसे रहेगा एक पिता, है ना, इतना देर तक।
और रोने लगा, इतना रोने लगा कि ये देख करके केसनी के आंखों में आंसू आ जाता है, वो जो देखती है छिप करके। वो जा करके जब दमयंती को बताती है कि जब दोनों बच्चों को, है ना, तो मानो केसनी पहले पूछती है तुम इतना क्यों रो रहे हो। कहा कि नहीं, मुझे अपने बेटा बेटी याद आ रहा है ना, इसलिए मुझे, है ना, और वहां से वो चला जाता है इतना बोल करके। तब जब जा करके ये चीजें केसनी ने दमयंती को सुनाया, दमयंती ने कहा कि ये तो निश्चित ही राजा ने। दमयंती ने अपनी माँ को बोला, माँ, मेरे को पूर्ण विश्वास है ये बाहु नल है, नल ही है मेरे पास। मेरा आपसे निवेदन है, आप प्लीज बाहु को मेरे कक्ष में आने दीजिए। कितना पहले ये, है ना, क्या लेवल था ना, माता पिता से पूछ करके कि मुझको आने दीजिए, ही इज डेफिनेटली अ नला, मुझे पूरा यकीन है। तो माता पिता भी सम्मान कर रहे हैं, रेस्पेक्ट कर रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं, यस, ओके। तो पिता ने आज्ञा दे दिया, तो नल को बुलाया गया। नल एकदम मलिन वस्त्र में जटा धारण किए हुए दमयंती के पास पहुंचा। और जब दमयंती के पास पहुंचा, दमयंती ने ना पूछना प्रारंभ किया, है ना, इनडायरेक्टली, और बोलना स्टार्ट किया। क्या बोला, कहा, पूर्वे तिष्ठस्त्वया कश्चित धर्मज्ञो नाम बाहुक। हे बाहु, क्या तुमने कभी ऐसा कोई धर्म पुरुष को देखा है जिसने सुप्ता उत्सृज्य पिपीने कतोर्या पुरुषः स्त्रियं, अपनी सोई हुई पत्नी को छोड़ करके चला गया हो। क्या तुमने ऐसा कोई धार्मिक, क्योंकि धार्मिक पुरुष बताना, है ना, अधार्मिक लोग कर सकते हैं ना। और ये बताओ, मैंने तो सुना है सिर्फ नल के सिवा, है ना, वो अपने निर्दोष पत्नी को छोड़ करके जंगल में चले गए। क्या अपराध किया था दमयंती ने उसका, जिस दमयंती ने स्वयंवर के वक्त देवताओं को छोड़ करके उनको पति के रूप में प्राप्त किया, उस दमयंती को सोते हुए छोड़ करके चले गए हैं। जब अग्नि को साक्षी मान करके कहा था कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं हमेशा आप मेरी वो रक्षा करेंगे अपनी पत्नी को, क्यों भाग गए। इस प्रकार से बोलना प्रारंभ करती है, मानो, है ना, बाहुक जो कि एकदम गिर जाता है चरणों में, है ना, और बोलना प्रारंभ करता है दमयंती को। कहता है, दमयंती, ऐसा मत सोचो, है ना, पूरा आंसू धारा बहने लगता है। जो राज्य मेरा नष्ट हो गया, मैंने जो तुमको त्याग दिया, इसके पीछे का कारण था कली। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, है ना, उस कली के प्रभाव के कारण मैं ऐसा कार्य कर बैठा। पर चूंकि अब वो कली परास्त हो चुका है, वो मुझे छोड़ करके चला गया है, इसलिए अब हमारे दुखों का अंत हो गया। पर तुमने ये क्यों कार्य किया, अपने पति को त्याग करके दूसरा पति। तुमने पूरे जगह फैला दिया ये बात कि तुम दूसरा स्वयंवर करोगे, और इसको सुन करके राजा ऋतुपूर्ण कितने उतावले होकर के तुमसे आ रहे हैं विवाह करने के लिए। ऐसा क्यों, है ना? तुमने मुझे त्याग क्यों दिया।
मैंने जब तुमको त्यागा वो मेरा कारण नहीं था। कई बार हमारा इनसेंसिटिविटी वो हमारा इंटरनल स्ट्रगल होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे गुरुकुल के स्टूडेंट, जैसे पांडव निर्जल एकादशी था ना, तो जब पांडव निर्जल एकादशी के बाद जब भोजन प्रसाद की बात आई, तो कई बार हम देखते हैं कि हम जैसे स्टूडेंट को कहते हैं लाइन में रहो, लाइन से प्रसाद मिलेगा। पर चूंकि भूख के उतावलापन में कभी कभी, है ना, हम डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाते, एंड दैट इज ओके। we should have respect. Yes, as a teacher we try to teach them discipline, बट हमको ये भी समझना चाहिए व्यक्ति के इंटरनल स्ट्रगल को भी, है ना। इस चीज का भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो नल पूछते हैं जब इस प्रकार से दमयंती से कि तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकती हो। दमयंती कहती है, आप मेरे चरित्र पे संदेह मत करिए। मैं देवताओं को साक्षी मान करके कहती हूँ, मैंने ही प्रहलाद ब्राह्मण को आपके पास भेजा था, इसलिए वो गाथा सुना करके जब आपने बोला, मैंने ही ये योजना बनाई थी जिससे कि आप आ सके, है ना। मैं वचन सत्य खा करके, वचन खा करके आपके दोनों चरणों को स्पर्श करके कहती हूँ, वायु देव को साक्षी मान करके, सूर्य देव को साक्षी मान करके, चंद्र देव को साक्षी मान करके कहती हूँ, यदि मैंने मन से भी किसी दूसरे पर पुरुष का चिंतन भी किया हूं, तो अभी के अभी मेरे प्राणों का वो हरण कर ले। कोई हो सकता है ऐसा बोल सकता है ना। क्या लेवल है ना। ऐसा अगर कोई धर्म से जिए, है ना, तो देखो, है ना, क्या पावर होता है यार। कम से कम नाम जप तो बहुत अच्छे से करना चाहिए, जो भी गलतियां हो गई। जब इस प्रकार से बोलती है और कहती है, देवताओं आप बताइए, है ना, प्राय ये वर्णन आता है, ऐसा लगता है कि हर समय स्त्री को ही परीक्षा क्यों देनी पड़ती है ना? नहीं, एंगल अब देखने का नजरिया है। मैं तो इस कथा से, जैसे ये दमयंती हो गई या शकुंतला हो गई, मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे वेदों शास्त्रों में जो स्त्रियों का वर्णन है, इतनी महान, प्रभावशाली, और साथ ही साथ धर्म पे चलने वाली स्त्रियां हैं, उनके चरित्र का वर्णन किया जा रहा है। इतना गर्व से व्यास मुनि गर्व से दमयंती का चरित्र का वर्णन कर रहे हैं, मानो वायु देवता स्वयं वहां पे आकर के आकाशवाणी करते हैं। जो वायुदेव, जो कि मध्वाचार्य के रूप में है ना, वो वायुदेव जो हनुमान जी के अंश है, या मतलब हनुमान जी के अंश है, वायुदेव आकर के कहते हैं, नल, दमयंती ने कभी कोई पाप नहीं किया, कभी किसी प्रकार का उसने पाप नहीं किया, ये जान लो, है ना। अरे, दमयंती का जो चरित्र है ना, वो इतना स्वच्छ है। हम लोगों ने 3 वर्ष तक इसके साक्षी रहे हैं। कितने? 3 वर्षों तक। वयम तीना परिवत्सरान। सोचो, 3 साल तक वेट की नल का। कोई वेट करेगा? 3 दिन में हालत खराब हो जाता है। पेशेंस आज तो हमारा है ही नहीं।
देयर इज नो पेशेंस, है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ ओनली, है ना, कि हमारा 2 दिन भक्ति, अरे अभी तक कृष्ण प्रेम क्यों नहीं मिला। एक साधारण पति, मतलब साधारण पति मतलब एक पति को प्राप्त करने के लिए 3 साल वेट किए, और हम तो परम पुरुष, परम पति जो हमारे हैं भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कितना तपस्या करना चाहिए। कुछ नहीं है हमारा तपस्या, कुछ भी नहीं है ना। क्या तपस्या कर रहे हैं बताइए। प्रसाद मिल रहा है बढ़िया बढ़िया, भगवान को भोग लगा हुआ, है ना। कल चूड़ा दही फेस्टिवल का दंड महोत्सव है, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा से तो कितना दंड, दंड भी एक महोत्सव है? क्या तपस्या हम कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, नथिंग। और फिर भी हम कह रहे हैं कृष्ण प्रेम क्यों नहीं मिल रहा। रोज इतने अपराध कर रहे हैं भक्तों के प्रति, फिर भी भगवान हमको भक्ति करा रहे, ये सबसे बड़ा प्रसाद है। भक्तों के संग में बैठे हैं, नाम जप कर रहे हैं, गीता भागवत श्रवण कर रहे हैं, भगवान की चर्चा कर रहे हैं, अबे क्या। यही तो भगवान कहते हैं ना गीता में, है ना। मच्चित्ता मत्कथा प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। 3 वर्षों तक हमने इसका साक्षी रहे, है ना। तुम्हारे लिए इसने ये उपाय निकाला था, क्योंकि इस जगत में तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है जो 100 योजन आधी रात को पार कर जाए, अयोध्या से विदर्भ देश आ जाए। इसलिए दमयंती ने ये योजना बनाई थी। कभी शंका मत करना इसके चरित्र पे, पूर्णतः शुद्ध है ये। ऐसा जब बोले वायुदेव, मानो फूलों की वर्षा होने लगी दमयंती के ऊपर, है ना। ये है दमयंती का चरित्र, है ना। ये सुन करके राजा नल मानो फूट फूट करके रोने लग गए, और उन्होंने कर्कोटक जो कि स्मरण किया, नागराज था, उसने कहा था जब भी मुझे स्मरण करोगे, और जो वस्त्र दिया था उसको ओढ़ने के बाद राजा नल अपने पूर्ण अवस्था में आ गए, और दमयंती को आलिंगन कर बैठे, है ना। ये देख करके ये बात जा करके किसी ने राजा भीम को बताई। राजा भीम ने कहा कल मैं मिलता हूँ। इधर हुआ क्या कि राजा ऋतुपूर्ण को भी पता चली भाई कि जिसको वो सारथी समझते थे वो तो राजा नल निकले, है ना। तो उन्होंने राजा नल को बुलाया और कहा कि, है ना, मुझे बहुत हर्ष है कि आपको अपनी पत्नी से जो कि बिछुड़ गए थे मिलन हुआ, और मैंने आपके ऊपर जो भी अज्ञातवास में आपकी अवस्था में मैंने अपराध किया उसके लिए मुझे क्षमा करें, है ना। जानबूझ करके तो मैंने नहीं किया, पर हो क्या हो जाने, या जानबूझ करके भी किया हो तो उसके लिए क्षमा मांग। तो इधर नल कहते नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा मत सोचिए, है ना। अच्छा, एक चीज और समझने की बात है ना। दमयंती ने कितना संघर्ष किया, नल दमयंती ने, है ना। कई बार हम भी भक्तों को कहते हैं ना, गीता में भगवान कहते हैं दान तितिक्षस्व भारत, टॉलरेट करो। अब प्राय लोग टॉलरेट को क्या समझ लेते हैं, मतलब कि कुछ ना करो, हाइबरनेट हो जाओ। नहीं, दैट डज नॉट मीन्स के हाइबरनेट। टॉलरेट इज नॉट मीन्स यू डू नॉट हैव टू पुट एंडेवर। जैसे मान लो कभी कभी धागे उलझ जाते हैं ना, अब उसको सुलझाने के लिए, है ना, थोड़ा सा मन को शांत करना पड़ता है। समझ रहे हैं? मकसद शांत बैठना नहीं है, मकसद मामले को सुलझाना है, पर उसको सुलझाने के लिए थोड़ा सा कभी कभी शांत बैठना पड़ता है। ठीक है। उसी तरीके से
कभी कभी टॉलरेट कहने का जब अर्थ होता है, जैसे भगवान अर्जुन को जो टॉलरेंस कह रहे हैं, टॉलरेट करो, क्योंकि अपने कर्तव्य को करते वक्त कई बार आपको चीजें अच्छा नहीं लगेगी। जैसे माला जप आप करते हो, हर समय अच्छा नहीं लगता है, पर वो मन जो है, जो हमको उद्विग्न कर रहा है माला जप नहीं करने के लिए, एंजाइटी दे रहा है, एजिटेट कर रहा है, फिर भी हम अपने मन को मानो कुछ देर के लिए टॉलरेट करते हुए अपने पुनः, यदि माला जप करके हम अपने पुनः वास्तविक स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं ना, तो वैसे ही जैसे मानो नल ने अपनी पुनः वास्तविक स्थिति को प्राप्त। तो अब इधर ऋतुपर्ण ने जब क्षमा मांगा तो राजा नल ने भी कहा कि आप ऐसा मत बोलिए, आपने कुछ गलत नहीं किया, है ना, बल्कि आपकी वजह से मुझे आश्रय मिला और बहुत सारा प्रेम भी मिला मुझे, है ना। और फिर राजा नल आशीर्वाद लेकर के अपने ससुर भीम से वो निकल पड़ते हैं। कहाँ? निषेध देश की ओर। साथ में 16 हाथी चारों ओर से घेरे पड़े थे, 50 घोड़े, 600 पैदल सैनिक थे। ये सब कहाँ से आ गए? कुछ तो भीम देश ने दिया और कुछ उन्होंने अर्जित किया ना, लक्ष्मी कमाया भाई। तो पहुंच गए और सीधे पुष्कर के पास जाकर के कहते हैं, पुष्कर आ जाओ, फिर से अब जुआ खेलेंगे, युद्ध खेलेंगे, है ना। और इस बार मैं दांव पे लगा रहा हूं सारा राज्य। और तुमको अगर ये लगता है कि ये दांव कम है, तो मैं दमयंती को भी दांव पे लगाता हूँ। मैं दमयंती को क्यों दांव पे लगाया ना, क्योंकि हो सकता था पुष्कर मना कर दे, पर दमयंती के प्रति आकर्षित था, तो कहा कि दमयंती को भी मैं दांव पे लगाता हूँ, और तुम पूरा राज्य, सब कुछ दांव पे लगा। अच्छा, पुष्कर मना कर देता तो? तब राजा नल कहते हैं क्या, कि देखो, द्यूत में खेला हुआ चीजें जो तुमने जीता है ना, तुम पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि धर्म कहता है, क्या धर्म कहता है इसको, हमारे नीलकंठ चतुर्थ जी भी कहते हैं कि क्योंकि तुमने 500 से मेरा राज्य प्राप्त किया था, तो धर्म यही कहता है, या तो फिर से पासा खेला जाए और नहीं तो युद्ध हो जाए, है ना। मैं युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ, क्षत्रिय है ना, क्षत्रियो को अगर युद्ध के लिए ललकारा जाए तो धर्म कहता है कि उनको रेडी होना चाहिए। तो दोनों, तो ये पुष्कर जब सुनता है कहता, अरे मैं तो बहुत दिन से इंतजार कर रहा था, अच्छा हुआ आज तुमने दमयंती को भी दांव पे लगा दिया, मैं तो उसको कब से चाह रहा था, चलो हो जाए, है ना। और राजा नल दोनों मिलना स्टार्ट किया। और चूंकि इस बार तो नल ने, वे तो पूर्ण से सीख करके आए थे, और कली का प्रभाव भी नहीं था इस बार पे, तो सीधे पुष्कर के सारे रत्न खजाना, इवन दो प्राणों की बाजी जब लगा दी थी किसने, है ना, आप देखो यहाँ पे, है ना, पूरा जब उसने प्राणों तक का बाजी लगा दिया, प्राण को भी मानो जीत लिया हो, किसने, हमारे राजा नल ने, है ना। तब राजा नल कहते हैं इसको, अपने पुष्कर को, कि तुम्हारा तो प्राण भी मैंने ले लिया, है ना, प्राणे न पड़ी वनिता तो पिता, अब तुम्हारा तो सब कुछ तुम हार चुके हो, हाँ, पर मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। ये अंतर होता है एक धार्मिक व्यक्ति में और एक अधार्मिक। धार्मिक व्यक्ति ना, वो भगवान गीता में कहते हैं ना, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। धार्मिक व्यक्ति अपने धर्म को नहीं त्यागता है सुख दुख और लाभ हानि में भी,
वो लाभ में, सुख में इतना उन्माद पागल नहीं हो जाता है कि वो धर्म को ही त्याग दे। ये अंतर है। राजा नंद ने पुष्कर को कहा, पुष्कर तुम तो सब कुछ हार गए, है ना, पर मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ। पिछली बार जब तुम जीते थे ना, तुम्हारा कोई पुरुषार्थ नहीं था, वो तो तुम्हारा कली तुम्हारे साथ था। इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर सारे अपराध नहीं मरूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे प्राण वापस देता हूँ। अरे तुम्हारे प्राण क्या, तुम्हारे हिस्से में जो धन है वो भी वापस देता हूँ, और मेरा प्रेम बना रहेगा, इसमें संशय मत करो, है ना, क्योंकि तुम मेरे भाई हो। जाओ। ये देख करके राजा नल ने पुष्कर को जो उसका हिस्सा था, जो भी था, उसको वापस कर दिया। ये देख करके कि प्राण छोड़ दिए, प्राण छोड़ो, धन भी थोड़े से वापस कर दिए, उसका भी मन पसीज गया, है ना। और राजा नल का सत्कार करके वापस चला गया। इधर पुष्कर जब वापस गया, राजा नल ने पत्र लिख करके भीमसेन को कहा कि दमयंती को, है ना, विदाई कर दीजिए। और फिर वेदस्व मुनि कहते हैं कि राजा नल, है ना, कि विशाल सेना के साथ जा करके विदर्भ देश से दमयंती को लेकर के आते हैं, है ना। एक्चुअली में मैंने देखा है, जब मेरी माता श्री जाती थी अपने मायके ननिहाल, जब हम लोग ननिहाल जाते थे बचपन में, हमारे पिताजी जाते थे माँ को लेने, है ना, ये कल्चर है। तो राजा नल, अब मैं पहले तो सोचता था कि माँ से पूछता था, अरे हम लोग खुद से नहीं जा सकते। माँ कहती थी नहीं, कुछ कारण है। तो नल जब गए दमयंती को वापस लाने, है ना, और दमयंती को वापस ला करके, है ना, फिर से देवराज इंद्र के जैसे पूरा राज्य शासन करते हैं। ये उपाख्यान क्यों इतना बताया, इतनी चीजों का क्या वर्णन, इसके पीछे सबसे बड़ा मैसेज क्या है। और बृहदस्व मुनि ये उपाख्यान सुनाने के बाद राजा युधिष्ठिर को कुछ बोलेंगे, वो सब अब हम कल समझेंगे। फिलहाल के लिए यही देखते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रश्न तो नहीं कहाँ है। से? हाँ। हाँ जी। हाँ बोलिए। ये नल दुर्ग जो फोर्ट है, नल राजा का जो फोर्ट है अभी भी है शोलापुर में। शोलापुर के आगे हम्म, जो आता है उस्मानाबाद, उसमें वो फोर्ट है और लोग जाते हैं अभी भी वो देखने के लिए। उसमें वाटरफॉल है, वो देखने के लिए जाते हैं। बहुत सुंदर फोर्ट है वो, अभी भी है वहां पे। यस ऐश्वर्य पाठक प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा। तो मुझे, मैंने थोड़ा जो कल पढ़ा था आपकी कथा के अनुसार, उसके अनुसार ये नहीं कि वापस आने के बाद उन्होंने कभी भी दमयंती को शायद दांव पे नहीं लगाया था। मतलब उन्होंने अपने राज्य को और खुद को दांव पे लगाया था, ऐसा सुना था। मतलब नल दमयंती की कथा पहले सुनी है और फिर मैंने कुछ चेक भी कर रहा था वापस काफी सोचों से। तो ये थोड़ा सा संशय आप क्लियर कीजिए कि उन्होंने नहीं, लगाया था। इसमें मेरे पास जो है, मैं आपको दिखा देता हूँ। उन्होंने दमयंती को भी गांव पे रखा था, तब मुझे याद आ रहा है। एक मैंने श्लोकों में पढ़ा था, देख लेता हूँ, हो सकता है इधर उधर भी हो सकता है। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा। हाँ, तब तक कोई और क्वेश्चन पूछिए। हाँ, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना। हाँ।
करेक्ट। दमयंती दमयंती च यच्च, दमयंती को भी लगाया था, किंचन विद्यते। ठीक है, जो कुछ भी मेरे पास है सब मैं दांव पे लगा रहा हूँ। ठीक है, और इसीलिए तो राजा पुष्कर एकदम खुश हो गया, है ना, कि आज मुझे दमयंती मिलेगी ना, तो फिर यहाँ पे आएगा, वो भी एकदम खुश हो जाता है ना, कि मानो दमयंती प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे बोलता है ना, देखिए, कि मैं दमयंती को जित्वा त्वद्या परारोहम दमयंती अनिंदिता, दमयंती को जीत करके मैं एकदम, आह, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए। थैंक यू प्रभु यस जी। भा हरि बोल। यस भास्कर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो जैसे जब नल जो वापस आए, उन्होंने अपने कक्ष में हम्म बुलाया उनको कि मदर से रिक्वेस्ट करके कि उनको भेजिए। प्रभु जी ठीक, वो जैसे कि अ, दमयंती जी ने पूछा उनसे कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो एक औरत थी, मतलब तो उनके इमोशंस, ठीक है, औरतें स्ट्रांग होती हैं लेकिन इमोशंस उनके थोड़े वो होते हैं, मतलब कि सेंसिटिव होती हैं। प्रभु जी आपने बोला था कि कभी कभी जैसे कि पुरुषों को स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर कोई दुखी रहे तो उनसे उस समय उस बात को नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी दुख में है। तो प्रभु जी फिर नल ने उनसे ये क्वेश्चन क्यों रेज किया कि स्वयंवर की बात करके? नहीं तो उस समय नहीं रेज करते तो कब रेज करते, करना तो था ही नहीं भाई, है ना। अब वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से, है ना, आता है। See, many things are description is given in the scripture, मतलब descriptive way में, that does not means कि हम उस चीज को as it is लेना है description, है ना। तो वो दमयंती के प्रति उनका व्यवहार है कि भाई इतना प्रेम था, है ना। उन्होंने डायरेक्ट पूछा, भाई क्यों ऐसा कर रही है इस प्रकार से, है ना, क्योंकि उनके मन में वो प्रश्न चल रहा था। उसी के लिए तो वो आते हैं, बोलते भी हैं कि मैं आया इसीलिए हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ कि भाई तुम क्यों मुझे छोड़ करके अब दूसरे के साथ विवाह कर, that is the reason। ठीक है, तो थैंक यू। हरि बोल। यस सेटल सोनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये पुरातन काल में पत्नियों को बार बार क्यों ये लोग दाव पे लगाना, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। जैसे द्रौपदी जी का तो समझ लिया कि चलो ठीक है, ये सारी परिस्थितियां हुई थी, लेकिन फिर भी पत्नी है तो फिर जुए में क्यों दांव पे लगाते हैं? ये थोड़ा बहुत नहीं, दुखनीय लगता है पत्नियों के लिए, थोड़ा हम्म, समझ नहीं उतर रहा है प्रभु जी। यहाँ पे मैंने बताया ना, यहाँ पे दाव पे इसलिए लगाया क्योंकि अगर दाव पे नहीं लगाते तो शायद वो खेलता नहीं। आप समझ रहे हैं, है ना। वो शायद खेलता नहीं, उसको आकर्षित करने के लिए, है ना, उसके प्रति अनुरक्त था। कौन? दमयंती के प्रति हमारा। ठीक है माता जी, एक चीज समझना चाहिए, सोशल कल्चर काफी डिफरेंस है आज के युग का और जिस युग की चर्चा, ये कहानी, ये कथाएं चल रही है ना, उस युग की कथाओं के अनुसार जो सोशल कल्चर था वो कम्प्लीटली डिफरेंस है। हम बस प्रयास कर रहे हैं टोटली, अगर आप कहोगे ऐसा क्यों होता था, तो वो तो कल्चर मैंने भी नहीं देखा, वो सोशल कल्चर में मैंने भी जिया नहीं, है ना। वो उस परिस्थिति क्या था, वो क्यों सिचुएशन, हमारे आचार्य और जितना बताते हैं मैं उतना बता रहा हूँ। नीलकंठ चतुर्दंड कहते हैं दमयंती को दांव पे लगाने का मुख्य कारण यही था जिससे कि पुष्कर को फंसाया जाए। जैसे होता है ना, किसी को वो मतलब कि फंसाना, जैसे मछली को दाना देते हैं ना, फंसाते हैं, तो वैसे फंसाना। ठीक है, हरे कृष्ण। हरि बोल। यस श्याम शशि वदन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि वो दरवाजा जो अपने आप एडजस्ट हो जाता था, वो किस आशीर्वाद के तहत होता हाँ, था? इस आशीर्वाद के तहत राजा इंद्र ने आशीर्वाद, वो हमेशा राजा धार्मिक है ना, धार्मिक जो व्यक्ति होता है ना उसका सिर कभी झुकता नहीं, है ना, वो धर्म पे स्थित रहते हैं। राजा नल स्वयं अपने आप में एक महान ना व्यक्ति है, इसलिए मानो दरवाजे का ऊंचाई अपने आप ऊपर उठता है।
ठीक है। जी प्रभु धन्यवाद। हरि बोल। यस ऐश्वर्य प्रभु, आपके कुछ और भी प्रश्न है? हाँ मतलब मैं प्रश्न वो रोक नहीं पा रहा हूँ प्रभु जी पूछने से वापस। अभी हाँ माता जी ने हाँ। भी बिल्कुल यही कहा। जब वो धार्मिक पुरुष थे तो ये तो और राजा थे तो अ, बाकी जनता को गलत संदेश जा सकता है ना, अगर आप किसी भी उद्देश्य से अगर पत्नी को लगा रहे हैं तो। युधिष्ठिर के मामले में समय ये क्लियर था कि वो उनको कली का प्रभाव था, और जुआ के प्रति वो आकर्षित थे और जो भी रीजन थे। बट ये तो धार्मिक हो चुके थे, कली का प्रभाव जा चुका था, और ये पूरे होशोवास में हालांकि ये जानते थे कि ये जीत जाएंगे, बट ये भाव से करना और इससे फिर वो बाकी जनता में आप क्या मैसेज देंगे? मतलब कहीं ना कहीं कृत्य धार्मिक तो नहीं था मतलब। देखिए, कई बार हम सोचते हैं जैसा व्यक्ति को, मैं यही बस बोलूंगा, कुछ चीजें अगर नहीं समझ में आता है छोड़ दीजिए, समय समझाता है। जी गुरु जी, समय समझ जैसे समझ गया। हाँ हाँ, है ना, कुछ चीजें छोड़ दीजिए। जैसे मंदिर में भी कई बार हम देखते हैं कुछ भक्त ऐसे करते हैं तो फिर लोग कहते हैं, प्रभु जी ऐसे कैसे समझे? हम कहे हर चीज को समझ, है ना। भगवान के भक्त से भगवान की लीला बहुत अद्भुत होती है। कई बार हमको कुछ चीजें नहीं समझ, हमको परिस्थिति नहीं ना पता पूरा चीजें, ये तो सिर्फ एज ए स्टोरी के लाइन के रूप में आपको समझाया जा रहा है। वी ऑल्सो डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, वो चीजें क्या चीजें। किसी एक व्यक्ति, जैसे प्रभुपाद जी कई बार लिखते हैं, वोमेन आर लेस इंटेलिजेंट। अब माताएं जब पहली बार पढ़ती हैं तो हम आग बबूला हो जाती हैं कि प्रभुपाद जी ऐसा कैसे लिख सकते हैं। अच्छा, वही शिला प्रभुपाद जी ने, आप देखोगे वेस्टर्न वर्ल्ड में माताओं को इतना अधिकार दिया कि वो जा करके, हमने तो जब कनाडा गए थे तो देखा था माताएं वर्शिप कर रही हैं। अभी एक भारतीय विशेषकर, मैं तो प्रभुपाद जी के, अगर मैं सही बता रहा हूँ, मैं अगर सीधे निकला होता, क्योंकि मैं जिस परंपरा, मतलब हम जिस जगह में हैं ना, काशी के ब्राह्मणों को, मतलब हम लोग बहुत ही ऑर्थोडॉक्स लोग हैं। हम कभी देखे ही नहीं कि स्त्री ने कभी, मतलब कि किसी मंदिर में पूजा किया है ना। वे आई हैव नेवर सीन इन माय काशी एटलीस्ट। तो मैं तो चौकन्ना हो जाता, मैं कहता ये क्या चल रहा है ना। पर प्रभुपाद जी ने स्त्रियों को इतना दर्जा दिया। अब आपने वो स्टेटमेंट पढ़ा, वो स्टेटमेंट से आप पूरा प्रभुपाद जी पे क्वेश्चन उठा दो, अरे स्त्रियों के प्रति इतना गलत स्टेटमेंट कैसे लिख दिया? अरे भाई, आपको नहीं समझ में आ रहा है ना किसी व्यक्ति का एक लाइन, उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। शास्त्रों में बहुत चीजें हमको भी नहीं समझ में आता है, ऐसा क्यों होता है ना। आपकी बुद्धि ही अभी भी, यानी हमको अभिमान अहंकार है कि मैं जब तक पूरा चीज नहीं समझ लूंगा या मेरे अनुसार जैसे चीजें नहीं होगी तब तक मैं सही नहीं मानूंगा। दैट इज द अहंकार, इट्स अ फॉल्स ईगो, है ना। कि हमारे अनुसार जब तक, क्यों भाई, हम कौन है? हम क्या नारायण हैं? हम भगवान कृष्ण हैं जो हम हर व्यक्ति को जज करेंगे कि मेरे अनुसार तुम फिट हो, है ना। तो इसलिए आचार्य वर्ग क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहता है, कुछ चीजें नहीं समझ में आ रहा है, उसको आगे बढ़ करके चलना है। ये हमको लाइफ में सीखना है। एंड दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी डिवोटी, लाइफ में ये चीज सीखना बहुत जरूरी है। नहीं तो हर चीज पे अगर माथा फोड़ेंगे, ये भक्त ऐसे कर रहा है, ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये मंदिर में ऐसे क्यों हो रहा है, ये संस्था ऐसे क्यों चल रही है, ये ऐसे क्यों प्रभुपाद ने लिखा, ये वैसे क्यों लिखा, ऐसे, तो आप पकड़े रहो और इस संसार में फंसे रहो। बस यही मैं कहूँ। नहीं प्रभु जी, आप सही कह रहे हैं। मतलब मुझे समझ में आया कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक नहीं, मैं टेम्पल। आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको हाँ नहीं नहीं, बोल रहा हूँ, मैं बस आई एम। खाली बता रहा हूँ। इस्कॉन से जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि टेम्पल प्रेसिडेंट ऑस्ट्रेलिया में, शी इज़ अ टेम्पल प्रेसिडेंट एंड शी इज सो स्कॉलर। एंड इसके अलावा विशाखापट्टनम में श्री सेवनी दासी माता जी हैं, वो टेम्पल मेरा प्रेसिडेंट। ऐसे शी नहीं, नो 5 लैंग्वेजेस एंड शी इज सच ए स्कॉलर। बस वही चीज है। तो बस वो बहुत चीजें हमको नहीं समझ में आता। बस, शिष्य थे वो। है ना। ठीक, चलिए, चलिए यहीं पे रुकते हैं और फिर कल मिलते हैं। इन कथाओं के माध्यम से जो मेन चीज है, हमें वो पकड़ना है। इन कथाओं के पीछे क्या रहस्य था, क्यों व्यास मुनि ने इतनी कथाएं सुनाई,
वो अब हम कल चर्चा। हरे कृष्णा। महाभारत ग्रंथ की जय। श्रील प्रभुपाद की